Ramayana is a love story of not Ram Sita, but Ram and Ravan. But Ravan was the enemy, right? जी हाँ, रावण राम का दुश्मन था। बट ये सारी जो लीला रची गई, ये सिर्फ हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं थी, बट ये दिखाने के लिए थी कि प्यार में कितनी ताकत होती है। और स्पेसिफिकली जब वो प्यार प्रभु से हो, आपके भगवान से हो, तो उसमें कितनी ताकत होती है। तो ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है जय और विजय से। जय विजय जो दो विष्णु जी के भक्त थे, तपस्या में लगे हुए थे सालों तक, और उनकी तपस्या से खुश होकर विष्णु जी उन्हें वरदान देने आए। लेकिन जब विष्णु जी वरदान देने आए तो उन्होंने वरदान में मांगा, हमें आपका साथ चाहिए हमेशा के लिए। विष्णु जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उन्हें अपने वैकुंठ के द्वारपालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, ताकि तुम मेरे करीब रहोगे। एंड देन दिस जर्नी स्टार्टेड। दे वर वेरी हैप्पी। विष्णु जी और लक्ष्मी जी एक बार डिस्कस करने के लिए बैठने वाले थे, तो उन्होंने जय और विजय से कहा कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है और हम चाहते हैं आप मेक श्योर करें कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। जय और विजय ने कहा कि ठीक है प्रभु, हम आपको डिस्टर्बेंस नहीं होने देंगे। इस बीच में ब्रह्मा जी के पुत्र आए, उनके 4 पुत्र आए गेस या, और उन्होंने जय विजय से कहा कि हमें विष्णु जी से मिलना है, हमें उनके दर्शन करने हैं। ऑफ कोर्स जय विजय एज अबाइड बाय द ड्यूटी दे सेड कि नहीं, हम नहीं मिलने दे सकते, क्योंकि वो दोनों माता और प्रभु दोनों डिस्कशन में बिजी हैं। पर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने काफी रिक्वेस्ट करी, तो जय विजय ने उनकी रिक्वेस्ट से इरिटेट होकर उन्हें थोड़ा सा पनिशमेंट देने का डर आया। उन्हें धमकाया कि जब हम आप लोगों को बोल सकते हैं बच्चे हो, बच्चों के जैसे रहो। और ये सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्रों को काफी गुस्सा आया और उन्होंने उन्होंने जय और विजय से कहा कि इस अहंकार जो आपका अहंकार हमें हमारे प्रभु के दर्शन से वंचित करता है, इस अहंकार को टूटने में हम टाइम नहीं तोड़ने में हम टाइम नहीं लगाएंगे। और उन्होंने जय विजय को श्राप दिया कि जिस विष्णु जी के पास रहने के लिए आप लोगों ने हमारा निरादर किया है, अब आप कई जन्मों तक उन्हें देख भी नहीं पाएंगे, आप जाकर धरती लोक में रहेंगे। जय विजय बहुत डर गए और उन्होंने विष्णु जी को पुकारा। विष्णु जी बाहर आए और उन्होंने उस सिचुएशन को सुना और कहा कि अहंकार तो आपने दिखाया है, अहंकार की तो पनिशमेंट होती है, लेकिन क्योंकि आप लोग सरेंडर्ड हो मेरी तरफ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप दोनों भक्तों की तरफ, तो मैं सजा को थोड़ा कम कर सकता हूँ। तो जय विजय ने कहा, प्रभु हमें बताइए कि हम क्या करें, ऐसा क्या हो सकता है। तो विष्णु जी ने कहा, आप लोगों के पास 2 चॉइसेस हैं। एक के 7 जन्मों तक आप धरती पर रहें मेरे भक्त बनकर, मेरे गुणगान करें, मेरे रास्ते पर लोगों को चलाएं। और दूसरा, 7 जन्मों के बाद मैं आपको मिल जाऊंगा। और दूसरा, 3 जन्मों तक आप मेरे शत्रु बनकर रहें, एनिमी बनकर रहें, और हर एक जन्म में मैं आऊंगा, खुद आकर आप लोगों का उद्धार करूंगा, आप लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। फट से जय और विजय ने कहा, हमें दूसरा ऑप्शन चाहिए। तब विष्णु जी हैरान हो गए कि आप लोग मेरे दुश्मन बनकर धर्म की भक्त। तो जय और विजय ने कहा कि जी हाँ प्रभु, अगर हम आपके दुश्मन बनकर धरती पर रहेंगे तो हमारा जो विराह का पीरियड है, जो हमारी दूरी का पीरियड है, वो कम हो जाएगा। रादर देन 7 जन्म वो सिर्फ 3 जन्म हो जाएगा। और अगर हम आपके दुश्मन बनकर रहते हैं तो दोस्त को हम इतना याद नहीं करते जितना दुश्मन को याद करते हैं। तो हमारे स्मरण में हमेशा आप ही रहेंगे, क्योंकि हमें आप
से बदला लेना होगा या फिर हमें आपके बारे में ही विचार होंगे। और जब ये ज्यादा होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर जन्म के एंड में आप हमारी मुक्ति करेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। विष्णु जी ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जय विजय को धरती पर भेज दिया। तो एज यू ऑल नो 3 अवतार थे जय विजय के। द वेरी फर्स्ट वॉज हरणाक्ष एंड हरणाकश्यपु, प्रहलाद के फादर। तो वो उनके उनके छोटे भाई हरणाक्ष और वो हरणाकश्यपु विष्णु जी के दुश्मन बनकर आए और विष्णु जी ने नरसिंह रूप में उनको उनका उद्धार किया। उसके बाद वो बनकर आए थे रामायण में रावण और कुंभकर्ण। द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र का अर्थ, दंत वक्र कुंभकर्ण और विजय एंड शिशुपाल एज जय। तो ये वही एपिसोड है जब कृष्णा शिशुपाल जिसको 100 मिस्टेक्स फॉरगिवन थी उसको मारते हैं, उसको मुक्ति दिलाते हैं। जब हम रामायण की बात करते हैं तो जब रावण को अपने एंड ब्रीड्स में याद आता है कि मैंने ये मांगा था, ये सारी स्टोरी वॉज इन द कंपैशन एंड लव ऑफ रावण और जय टुवर्ड्स विष्णु जी। ये स्टोरी हमें बताती है कि प्यार सिर्फ हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स में नहीं होता। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्यार होता है भक्त का भगवान से। उस प्यार के लिए विष्णु जी ने मंजूर किया था धरती पर आने। तो राम के अवतार में जब विष्णु जी थे तो ये सिर्फ हमें मर्यादा सिखाने के लिए नहीं था, ये हमें ये बताने के लिए था कि अगर आपका प्यार इतना प्रबल है, इतना स्ट्रांग है, तो मैं आपके लिए धरती पर भी आ सकता हूँ। एंड it is such a beautiful form of a relationship where बिना किसी रिटर्न के मैं प्यार में बहता जाता हूँ, फ्लो होता जाता हूँ। जिस रावण ने एक्सेप्ट किया टू बिकम द बिगेस्ट एनिमी, ही एक्चुअली एक्सेप्टेड निंदा। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं अपने भगवान से मिलने के लिए कुछ भी सह लूंगा। हम रावण को कभी भी रिस्पेक्टफुली नहीं देखते हैं। सालों का, वर्षों का, सदियों का डिसरिगार्ड या फिर डिसरिस्पेक्ट रावण ने सहन की, क्योंकि वो अपने प्रभु से जल्दी मिलना चाहता था। दिस इज such a beautiful symbolic meaning of love, where a lover sacrifices everything to meet to meet his beloved. It can be Bhakt Bhagwan, it can be Guru Shishya, it can either be worldly also. Love has so much power, it changes everything around you. मटीरियल प्यार होता है ना, हस्बैंड वाइफ का, बच्चे का, माँ का, उसमें भी अगर आपका प्यार स्ट्रांग है, प्रबल है, तो वो हर एक चीज जो भी आपके अराउंड नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देता है। तो इस स्टोरी के बारे में आपके क्या व्यूज हैं, कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, शेयर करना ना भूलें। And keep in touch, press the bell icon to get some more beautiful stories from our history to relate to our real life. And thank you. Signing off, Diya Varvani. Bye bye. God bless.